मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री। काजू भये तन मन धन जोरे, काजू भयो तन मन धन जोरे, भक्ति बिना कहाँ काज को, भक्ति बिना कहाँ काज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री। ऊंची मेड़ी कौन काज के, 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 ब्रज बसिबो भलो झांझ को, ब्रज बसिबो भलो झांझ को, छीत स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, छीत स्वामी गिरिधरण, छीत स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, छीत स्वामी ओ छीत स्वामी, छीत स्वामी, छीत स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, छीत स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, छीत स्वामी गिरिधरण श्री विठ्ठल, छीत स्वामी बल्लभ कुल सिर ताज को, बल्लभ कुल सिर ताज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज 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 को, मोहे भरोसो श्री। बोलो ग्रुप में बैठे ना 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 ना, ब्रज में मुकुट मणि ब्रज को
मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज निज जन की सुध लेत सदा ही निज जन के सुध लेत रस कराय सिरताज रस कराय सिरताज मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज गोप सकल वृषभानुनंद के गोप सकल वृषभानुनंद के गोप सकल वृषभानुनंद के गोप सकल वृषभानुनंद के पूजत है ब्रजराज पूजत है ब्रजराज ब्रजवासिन वृंदावन जीवन ब्रजवासिन वृंदावन जीवन ब्रजवासिन दावन जीवन रूप स्वरूप विलास रूप स्वरूप विशाल रूप स्वरूप विशाल रूप स्वरूप विशाल मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज देवन देव कृपारस सागर देवन देव कृपारस सागर देवन देव कृपारस सागर देवन देव गोदन को प्रतिपाल गोदन को प्रतिपाल युगल दास गिरी राज धरण सो युगल दास गिरी युगल दास गिरी राज धरण को युगल दास युगल दास युगल दास युगल दास युगल 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 दास
युगल युगल दास गिरिराज धरण सो युगल दास युगल दास गिरिराज धरण सो युगल दास अनंत न दूजो का अनंत न दूजो का अनंत न दूजो का अनंत न दूजो का मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज निज जन की सुध लेत सदा ही निज जन के सुध लेत निज जन की सुध लेत सदा ही निज जन के सुध लेत रसिक राय सिरताज मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज युगल दास गिरी राज धरण सो युगल दास गिरी राज धरण सो अनंत न दूजो का अनंत न दूजो का मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि गिरिराज ब्रज को मुकुटमणि 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम।
भगवान की जय। हरि श्याम मेरो चंदा गोरी श्यामा प्यारी गोवर्धन वासी स्वारे गोवर्धन निकाल रे वासी गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रयो न जाए गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे पंकचिते मुस्काई के सुंदर बदन दिखा लोचन तड़पे मेन जो जुग भरे धरी बिहार गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे दर्शन को नैनात पे वचन सुनन को का मिल बे को ही रात पे पिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे यह रट लागी लाडले जैसे चातक प्रेम नीर वर्षा करो नवगन नंद किशोर गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे युग युग विचल राखियो ये सुख सल निवास श्री गोवर्धन दर रूप पे बल जाए चतुर्भुजदार गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रयो न जाए गोवर्धन वासी सावरे वासी बोले राधा माधा सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय।
पूज्य दादा की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। अरे काम विशेष बात आज ये है कि आज गोवर्धन पूजा है। बोले गिरिराज धरण की। दूसरा वाला माइक ये बंद कर दे, इसमें आ रही है। नहीं आएगी, उसमें आ रही है। हरि बोल। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र चिंतन करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक श्री कृष्ण चिंतन नहीं होता, तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आवश्यकता है केवल इसी बात की कि जिस किसी प्रकार से मन में श्री कृष्ण के गुणों की, श्री कृष्ण की लीला की, श्री कृष्ण के नाम की मधुर मधुर स्मृति बनी ही रहे। बस इसी बात की चेष्टा करें, इसी में जीवन की सफलता है भैया। और ऐसा करने से ही रास्ता तय होगा। अब गिरिराज जी की परिक्रमा किस किस ने लगाई है आज तक? देखो लगभग सभी ने लगाई है। तो याद होगा कुसुम सरोवर कहाँ है? नारद कुंड कहाँ है? अच्छा कह रहे कई तो कचौड़ी की दुकान याद है, कहाँ है? वृक्ष है। और दान घाटी में प्रवेश करते ही पंडित जी महाराज की समाधि याद होगी। आगे चलते हैं तो महाराज वो जो कच्चा रास्ता वो याद होगा, गोविंद कुंड के पीछे से निकलते हुए कच्चे रास्ते से जाते हैं, सीधा पूछरी का लोटा पहुंचते हैं और फिर जतिपुरा पे आ जाते हैं महाराज। और आगे चलो दंडौती शिला आ जाती है, साथ में गिरिराज जी के साथ में पंडे बैठे हुए हैं। फिर ऊपर चढ़ने का मन करता है गिरिराज जी पे, फिर पूछ के ऊपर चढ़ना अब चाहिए, उनसे पूछो ऊपर चढ़ने के लिए। फिर ऊपर जाओ, श्रीनाथ जी का दर्शन करके आओ और वहां सद्दू पांडे जी की कथा सुनो, वहां बैठ करके सुनो। फिर उसके बाद नीचे उतर के आओ कच्चे रास्ते से, फिर चलो पीछे पीछे आगे। और ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हुए भैया उद्धव कुंड पे पहुंच जाओ, छोटी परिक्रमा पे। अच्छा। और उसके बाद भक्तों की बैठक है, भक्तों की बैठक के बाद आगे चलो उद्धव कुंड पे चलो। ऐसे करते करते भैया फिर राधा कुंड पे पहुंच जाते हैं, फिर कृष्ण कुंड पे पहुंच जाते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन। बाबा यही कह रहे हैं, बस भगवान की इन लीलाओं में मन रम जाए, भगवान के इस धाम में मन रम जाए, निरंतर इनका स्मरण बना रहे। इसीलिए तो आज ऊपर गिरिराज जी बनाए हैं। हम लोग जब परिक्रमा मारेंगे फटाफट कई जने तो किसी से कह दो 7 लगानी है, वो हटता ही नहीं है। वो सोचता है आज यहीं पे पूरी 21 किलोमीटर कर दो। कई को 3 तो 300 लगा देते। क्यों लगा रहे हैं हम गिरिराज जी के? हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण रहे, इसीलिए तो सारी उहापोह है सारी की सारी। तो बाबा कहते हैं आंखों के सामने ये स्थान दिख रहा है आप लोगों को, पाल तना दिख पड़ रहा है, पर यहीं पर सच्चिदानंद में वृंदावन स्थित है।
यहीं पर है, यहीं पर कृष्ण है और समस्त लीला ठीक यहीं पर चल रही है। मन से चिंतन कीजिए, संध्या का समय है। वन से श्री कृष्ण गाय चराकर लौट रहे हैं। आगे गायों की कतार है। गायें मुड़ मुड़ करके श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हैं बार बार, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम मध्य में चल रहे हैं, और जो आगे गायें चल रही हैं वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही हैं, बार बार। और पीछे भी गायों की कतार है। बीच में भगवान अत्यंत मधुर स्वर से बंसी बजा रहे हैं। ध्वनि की मधुरता के कारण गायों में भी एक अत्यंत शांति सी बीच बीच में आ जाती है। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं। घुंघराले केश मंद मंद हवा के झोंकों से ललाट पर आ जाते हैं। उन्हें वे बाएं हाथ से हटा देते हैं। सड़क के किनारे गोपीजनों की कतार लगी हुई है। सारी गोपांगनाएं जब गोचारण के लिए भगवान सुबह निकलते हैं, उसके बाद बाबूजी एक पद बताते हैं, सांझ लो रहे हो कैसे जाए। सारी गोपांगनाएं सांझ का इंतजार करती हैं कि शाम को श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वापस आएंगे, तो उनका दर्शन करने के लिए, उनके मुखमंडल का दर्शन करने के लिए सारी घर से बाहर खड़ी रहती है। सड़क के किनारे गोपीजनों की कतार लगी हुई है। श्री कृष्ण अपने बालों को हटाकर कभी किनारे की ओर कभी पीछे की ओर ताक देते हैं, कभी किनारे की ओर कभी पीछे की ओर ताक देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गायें भी आगे बढ़ती हैं। ग्वाल बाल कभी उनके पीछे हो जाते हैं और कभी आगे। एक जगह थोड़ा श्री कृष्ण हमेशा पीछे हो जाते हैं, श्री जी के महल के पास, और मधुमंगल हमेशा नोटिस करता है, सारे तेरे चरण पीछे कैसे है जाएं, यहां आते ही कुछ घटना घटे। मधुमंगल रोज नोटिस करता है और देखता है एक मोर पिच ऊपर से गिरता है और वो आकर के हमेशा श्री कृष्ण के बालों में आ जाता है। मधुमंगल कहता है, यार बाल तो हमारे भी हैं, चुटिया ही सही, पर हमेशा तेरे ही सिर पे आता है, कुछ गड़बड़ है। आज के बाद तू पीछे होगा तो हम भी पीछे होंगे, हम भी पीछे होंगे। तू ये जो रुक जाता है ना, जो ठहराव लेता है, तो ये समस्त लीलाएं महाराज ब्रजमंडल में चलती हैं। ग्वाल बाल कभी उनके पीछे हो जाते हैं और कभी आगे हो जाते हैं भैया। इस प्रकार मन को कभी गाय में उलझा दो, कभी ग्वाल बालों में अपने मन को लगा दो, कभी श्री कृष्ण में और कभी श्री कृष्ण के मुकुट में अपने मन को फंसा दो। आप यहां दर्शन कर रहे हैं माधव का, चरणों से शुरू हो जाओ महाराज। जो जो चीज अच्छी लगे चरणों को ही देखते रहो 1-1.5 घंटा। मन उछटे, थोड़ा ऊपर चढ़ो, जहां जहां आपका मन अटकता जाए वहां रोक लो अपने मन को। चरणों से मुकुट तक और मुकुट से फिर चरणों तक, यही उतार चढ़ाव चलता रहे, यही उतार चढ़ाव चलता रहे भैया। इसी में जीवन का साफल्य है। बाबा कहते हैं, उनकी घुंघराली अलकों में मन को फंसा दो, कभी वंशी में लगा दो, कभी चरणों में और कभी वृंदावन के कदम्ब के पेड़ में। वंशी के लिए मलुक पीर सरकार गाते हैं बड़ा सुंदर कि ब्रज जीवन ओठन की तकिया, अलकावली चवर ढुरावत है, अंगरीन सोचापत चरणन गही, तो हूं तो है नींद न आवत है। तू ब्रज जीवन श्री कृष्ण के होठों की तकिया पे तू बैठती है बंसुरी, है बंसी, और अलकावली चवर ढुलाती है। श्री कृष्ण के घुंघराले केस तुझे हवा देते हैं और श्री कृष्ण अपने हाथों से तेरे चरणों को दबाते हैं, और फिर भी तुझे नींद नहीं आती है, बेरात बज उठती है तू। क्या सिस्टम है, तुझे नींद क्यों नहीं आती है? ऐसा तकिया मिल जाए फिर कौन ना सो जाए भी। श्री कृष्ण के अधरों का तकिया वंशी को प्राप्त है। तो बाबा कहते हैं, देखो भैया, मन को मुकुट देखने में लगाया
और फिर आसानी से जितनी देर वह टिक सके उतनी देर मुकुट में टिकाया। वहां से उछटे तो दूसरे अंग में लगा दो, अरे अंगों में नहीं लगता तो वन, नदी, पर्वत, गाय, सड़क, गोपी, ग्वाल बाल, आम, अमरूद, गोबर, जहां आपका मन लग सके भगवान के चिन्मय वृंदावन धाम में लगा दो। बस मन को फुर्सत मत दो। खाली मन शैतान का घर। खाली मन क्या करता है? शैतान का घर होता है। मन को सदा श्री कृष्ण से भरते रहिए, बाबा का कहना है। जीभ मशीन की तरह नाम लेती रहे और मन वृंदावन के किसी पदार्थ का चिंतन करता ही रहे भी। तिलक लगाने आए हैं। देखो जहां ये तुम्हें दीवारें दिख रही हैं, सही में यहीं पर चिन्मय वृंदावन है, यहीं पर वृंदावन। पूज्य प्राची दीदी कहती थी माधव के पीछे से ही निकुंज का द्वार खुलता है। अब कह रहे हो लड्डू गोपाल के घर चले जाओ पीछे। वो दिव्य नेत्र चाहिए भैया, और वो दिव्य नेत्र मिलते हैं संत कृपा से, और संत कृपा के अलावा कोई चारा नहीं उन नेत्रों को खोलने का। कर मैं तो इतना भजन करता हूँ 61 माला से खोल दूंगा। माला से तेरी बुद्धि नहीं खुल रही अभी तक, कैसे खोल देगा? ये सिर्फ कृपा से खुलता है भैया मान। और कृपा उस पर होती है जो साधन करता है। एक दूसरे के पूरक है ये। क्योंकि साधन को श्रम मानोगे तो बहुत मेहनत लगेगी भैया, और साधन को पुकार मानोगे तो तुरंत काम होता है, चुटकी में काम होता है। बस पुकार है ये तो अपनी, कि दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ये रात पे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो न जाए, नंद लड़े ते लाडले, तुम बिन रहो न जाए। तो बस ऐसी स्थिति पे पहुंचना है कि दर्शन को नैना तपे, निरंतर आंखें उन्हें देखने के लिए तरसती रही। नंदगांव में एक प्रेत था, और वो प्रेत एक कुत्ते में प्रवेश कर गया, और वहां के जो पंडित थे उनके यहाँ वो रहता था, और उनकी शीत प्रसादी वहीं पर प्रसाद पाता था। और वो जो थे भैया जो वहां पे सेवायत थे, वो बड़े अच्छे भजनानंदी संत थे। तो वो कहीं कुछ दिन के लिए चले गए थे, वापस आए तो उस कुत्ते ने बोला कि भैया आप कहाँ चले गए? तो वो देव मतलब मनुष्य की वाणी में बोला इस तरीके से। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? कुत्ते में से ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं यहीं का पंडा था, नंदगांव का पंडा था, और देव द्रव्य खाने से मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है, मतलब प्रेत योनि प्राप्त हुई, और मैं इस कुत्ते के द्वारा भोजन प्राप्त करता हूं। अब उन्होंने पूछा कि भाई हरि बोल, शांति बरतें थोड़ी सी, बच्चों को आगे पीछे पीछे ले जाएं जो बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सत्संग की भी कुछ मर्यादा होती है, तो बिल्कुल बातचीत ना हो। आगे पीछे भैया बैठे रहने दो, सत्संग डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल। अब क्या हुआ? देखो हम उत्सव में आए, पर उत्सव का फल होता है हम कुछ सत्संग पा करके जाएं, है ना। प्रसाद तो सभी जगह मिल जाता है भैया, है ना। और सबसे बढ़िया प्रसाद है भगवान की कथा, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि ये पा लिया तो फिर पाने का मौका नहीं मिले, फिर दोबारा नहीं आना है यहाँ, इस 84 से पिंड छूट जाएगा। तो जो थे कुत्ते में प्रवेश कर गया था वो प्रेत, और उस कुत्ते के माध्यम से पाता था। उन्होंने बोला मैं यहाँ नंदगांव में पंडा था, और देव द्रव्य पाने से
मेरे को ये प्रेत योनि प्राप्त हुई, और प्रेत भी बना तो मैं नंदगांव का ही बना। वो जो गोसाई जी थे वो बड़े भजनानंदी थे और खूब भजन करते थे। उनके मन में था कि मेरे को भगवान के दर्शन हो जाए। तो उन्होंने उस प्रेत से पूछा, प्रेत से क्या पूछा, यार तू नंदगांव का प्रेत है, क्या श्री कृष्ण के दर्शन करवा सकता है? तो उन्होंने कहा दर्शन तो नहीं करवा सकता, इतना तो मेरा सामर्थ्य नहीं है, पर पता बता सकता हूं तुझे, पता बता सकता हूं, एड्रेस बता सकता हूं। तो उन्होंने पूछा भाई बता एड्रेस। उन्होंने कहा भाई कदम बटेर पे चला जा, वहां एक झाड़ी में छिप करके बैठ जाना। शाम के समय गोचारण से जब श्री कृष्ण आएंगे ग्वाल वालों के साथ अपने, सबसे पीछे एक कारा सा ग्वारिया चला आ रहा होगा, छोटा सा, वो श्री कृष्ण साक्षात। मैं कह रहा हूं इस बात को। अब ऐसी बात बोली भैया किसी को श्री कृष्ण का पता लग जाए, ठहर सकता है क्या? उस प्रेत ने शाम को बताई थी कि कल शाम को 4 बजे तुम्हें श्री कृष्ण को वहां पे मिल जाएंगे। अब ऐसी बात हुई तो महाराज पूरी रात कटी नहीं उससे। वो सुबह 4 बजे जाके बैठ गया कदम टेर पे, एक झाड़ी के झुरमुट से में जाकर के बैठ गया कि अब श्री कृष्ण आएंगे। और महाराज निरंतर रुदन चल रहा था कि यह अभिलाषा उर रहे, लगे न नयन निमेष, एक टक देखूं भाव सूं, नटवर नागर वेश। कि यह अभिलाषा उर रहे। सत्संग की अंतिम परिणति यह होती है कि हमारे मन में अभिलाषा जागृत हो जाए श्री कृष्ण के दर्शन की। यही सत्संग का फल है, आपके भीतर उत्कट चाह पैदा कर दे। उनके मन में चाह पैदा हुई, महाराज पूरी रात रुदन किया, सुबह 4 बजे वहां जाकर बैठ गए। वहां बैठकर भी रुदन कर रहे हैं, यार श्री कृष्ण यहीं से आएंगे, सामने से भी बार बार विचार करते श्री कृष्ण का दर्शन होगा मुझे आज। ऐसी अभिलाषा जगी, ऐसा प्रेम उमड़ा महाराज। जैसे ही शाम के 4 बजे पहले गाय आई महाराज, ग्वाल वाल देखे, और फिर पीछे एक छोटा सा ग्वारिया, एक लाठी है छोटी सी उसपे, और चला आ रहा है महाराज। कोई देख के बता नहीं सकता ये श्री कृष्ण है, कोई देख के नहीं बता सकता। भगवान ऐसे ही करते हैं भैया। हमें कब दर्शन देंगे, हो सकता है कईयों को दर्शन हो चुके हो, पर हमें नहीं पता कि हमें दर्शन हुए। प्रचंड रूप में भगवान कितनी बार आते हैं। भाई जी कहते हैं आते हो बार बार तुम मेरे मन मंदिर के द्वार, बार बार आप आते हो। कहते हो दरवाजा खोल, मैं कह देता हूं मैं काम में बिजी हूं सरकार। भाई जी कहते हैं, हम भगवान से कहते हैं हम बिजी हैं, बाद में आना। भगवान कहते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं नहीं नहीं बार बार खटखटाऊंगा इसके द्वार। कह रहे हमारे तो जीवन में खटखटाया नहीं भगवान ने। अरे ये सत्संग ही खटखटाना है, ये कीर्तन, ये नाम जब खटखटाना है, ये भगवान हमें अपनी याद दिलाते हैं कि भाई मैं हूं और तू मेरा है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे आज कि ये बात जागृत हो जाए, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। ये अंतिम बात है, मैं आपका और आप मेरे, बस सारा साधन भजन इसीलिए। भैया वो 4 बजे देखा वो छोटा सा ग्वारिया कारे से रंग का, और देखते ही उसे महाराज वो दौड़ा चले गए, और जाते ही उस ग्वारिया के चरण पकड़ लिए। उस ग्वारिया कहने लगा भैया चरण क्यों पकड़ रहा मेरे? अरे तुम श्री कृष्ण। अरे बाव रहेंगे, छोड़ मैया इंतजार कर रही है यार, भूखों मर रहा हूं यार। बता देख पसीने आ रहे हैं मुझे, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो श्री कृष्ण कह रहा है पीछे आ रहे हो श्री कृष्ण, पीछे देख कहीं आ रहे हो।
और बार बार महाराज वो चरण पकड़े। भैया शाम के 4 बजे से रात के 12 बज गए, पर भगवान ये स्वीकार करने को तैयार नहीं मैं श्री कृष्ण हूं। और उन्होंने भी मां कसम खा ली थी, आज छोड़ूंगा नहीं चरण। ये जिद चाहिए भगवान को पकड़ने के लिए। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे कि मन में दृढ़ निश्चय हो जाए कि इसी जन्म में भगवान के यथार्थ दर्शन करके रहूंगा, इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करना है। हो सकता है लोग आपको गालियां दें, हो सकता है आपका परिवार आपके विरुद्ध हो जाए, हो सकता है आपका मन ही आपके विरुद्ध हो जाए, पर डटे रहना, भगवान से सटे रहना, छोड़ना मत। इस बार इन नेत्रों से भगवान का दर्शन करके रहूंगा। पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि अनंत जन्म हमने संसार को दिए हैं, क्यों ना एक जन्म श्री कृष्ण को न्यौछावर कर दिया जाए, है ना। कैसे न्यौछावर कर देना है? करे घर बार छोड़ के भग जाना है। भगने से कुछ नहीं होता, भगे तो बहुत हैं, देखा किसी ने नहीं उसे। कहीं चले जाओ मिलेगा यही, कहीं आओगे घूम फिर के। तो भैया उन्होंने चरण पकड़े रखे, छोड़ा नहीं, जिद पकड़ ली। और जिद पकड़ ली तो महाराज कहने लगे नहीं नहीं आप श्री कृष्ण। वो कह रहे नहीं मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। यार भूख लग रही है बहुत तेज, मैया मारेगी मुझे, इतनी देर हो गई। कह रहे देखो हो तो तुम ही श्री कृष्ण। कह रहे भाई मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। और महाराज उन्होंने क्या करा, गर्दन नीचे करे और माथे में चरण टेक दिए कि आप श्री कृष्ण हो, मुझे नहीं पता, अपना स्वरूप दिखाओ। इतनी देर में महाराज ग्वारी ने बोला ने ऊपर तो देख बाबा। कह रहे नहीं मुझे नहीं देखना। कह रहे अरे देख तो सही बावरे। और जैसे ही देखा महाराज, भगवान अपने नटवर नागर वेश में खड़े थे और वहीं महाराज उठाया और गले से लगा लिया, वहीं पर गले से लगा लिया। काम बन गया महाराज, इतना ही काम था। जिससे मिले जैसे मिले पूछ लो भगवान कहां मिलेंगे, और पूछ लिया तो चल पड़ो, पूछ लिया तो चल पड़ो उस मार्ग पे जो बताया गया संतों के द्वारा। फिर उसमें नूनुच नहीं होनी चाहिए। नूनुच बहुत करते हैं हम। भैया ने कहा बेटा 16 माला करनी। 16 क्यों? कोई स्पेसिफिक काउंटिंग है क्या 16 की कि इतने से भगवान मिलते हैं? 61 कर लो, 61 ज्यादा हो जाती हैं। 16 करूंगा नहीं, 61 ज्यादा हो जाती हैं। 2 कर ले, 2 माला बस भगवान के लिए 2 ही कर सकते हैं क्या हम? 16 कर ले। 16 क्या 16? भाई कुछ तो कर ले। सब चीज में सत्संग सुन ले, मन नहीं लगता, वो वाली कथा अच्छी लगती है, वही सुन ले। करे बार बार सुनाते हैं, नहीं लाओ। अब नया श्री कृष्ण तो कहां से लाएं भाई? श्री कृष्ण तो एक ही है। जिसका मन भगवान में लग गया वे ही श्री कृष्ण नित्य नूतन दिखाई देते हैं, नित्य नूतन दिखाई देते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे बोल रहे हैं? शबरी मैया 10,000 वर्ष तक इंतजार करती रही। 10,000 वर्ष। मतंग ऋषि जी ने कहा था आशा रख पगली आएंगे, तेरे द्वार पर राम जी आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। कौन सा अंगना सजाना? घर का नहीं, कुछ नहीं, हृदय का आंगन सजाना है। नित्य फूल बिछाती थी। बड़े बड़े ऋषि तपस्वी आते एक से एक। तुम्हारे घर आएंगे राम जी, हम इतने दिन से जल पे ही हैं, और जल पे भी मत रहे, हमने हमसे पूछ के रह रहे हो। कोई ब्रजवासी मैया होती तो यही कहती, हमसे पूछ के रह रहे हो बाबा। एक ने कहा पहले हमारे आएंगे, हम दूधाधारी हैं, केवल दूध पे ही रहते हैं। एक ने कहा हम जलधारी हैं। एक ने कहा मैं तो हवा पे ही रहता हूं, हवाधारी। कोई पत्ता ही खा के रह रहा है। किसी के पास नहीं आए भगवान।
सीधा शबरी मैया के पास आए और आकर के झूठे बेर खाए और उसके बाद नवदा भक्ति का उपदेश किया। कहीं किया किसी के लिए उपदेश? सीधा शबरी मैया के लिए उपदेश किया है। और जब राम जी आए, शबरी मैया फूल बिछा रही थी, राम लखन दोनों आकर के खड़े हो गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई। और जैसे ही देखा महाराज, अद्भुत दृश्य। एक बाबा ऐसे ही थे, कई सालों से भजन कर रहे थे। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज सुना रहे थे। बड़ा सुंदर तरीका है। सब महात्माओं का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है सुनाने का। जहां से जैसे श्री कृष्ण की बात पकड़नी चाहिए, पकड़ लो श्री कृष्ण को। रघुनाथ जी उन्होंने बताया कि वो नंदगांव में ठाकुर जी को माला पहनाते थे। नित्य का नियम था माला पहनाना। किसी ने कह दिया 12 साल में सेवा सिद्ध है जाती है। ठीक है भाई, 12 साल बाद श्री कृष्ण आपकी कुटिया पर आ जाएंगे माला धारण करने के लिए। और श्री कृष्ण आएंगे तो बढ़िया बढ़िया भोग पाऊंगा, जैसे आज भोग लग रहा है ठाकुर जी। तो गिरधारी पहले साल माला चल रही थी, दूसरे साल माला, रोज माला पहनाते ठाकुर जी को ले जाकर। हम लोग बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। कितने साल माला करें? कभी पूछा कितने साल जिए? कई लोग तो कहते हैं मैं मरना ही नहीं चाहता, मैं क्यों मरूं? पर मरना पड़ेगा, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तो कितने साल भजन करें? अजय कितने साल सत्संग सुने? क्या रोज रोज ही वही सत्संग आ जाता है? कुछ नया सत्संग होना चाहिए। नया नारदे निकुंज बनाओ, बगल वाला खरीदो पूरा, उसमें बनाओ। कभी कहा है कि मैं भैया ये आटे की रोटी क्यों खाऊंगा, और अभी व्हाइट आटा क्यों, ब्लैक आटा क्यों नहीं होता? खा के देखो 2-3 दिन जरा कुट्टू के आटे की रोटी, नहीं खा पाओगे। तो हम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। वे भक्त ऐसे थे, 12 साल की बात हुई, नित्य माला पहनाते ठाकुर जी को, अपने हाथ से बनाकर पुष्पों की माला ठाकुर जी को धारण कराते। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, आनंद गांव में नजदीक आ रहा था समय, और नजदीक आते आते महाराज जब आखिरी साल बचा तो त्वरा और बढ़ने लगी। अब ठाकुर जी आए, इस महीने 1 महीना और, 1 महीना और, कट्टस मारते थे ऐसे कैलेंडर पर। एक एक दिन जा रहा था। जैसे जैसे दिन जाते गए, आखिरी दिन जब आया कि भैया आज 12 साल पूरे हो जाएंगे, अब श्री कृष्ण मेरे घर आएंगे। भैया आखिरी दिन था, फूल माला पहनाई और कहा कि अब तो सुबह मंगला में ही आ जाएंगे। मंगला में बच्चा लेट हो गया पहुंचने में, इसकी सेवा थी। पटी निकले ठाकुर, बाहर कैसे निकले? दादा कह रहे भाई बंदा आगो नहीं रहा कोई। तो ठाकुर जी को मंगला में भैया इंतजार कर रहे थे। पंडा पहुंचा 6:15 बजे। ठाकुर जी कह रहे अब लेट हो गए, अब नहीं जाऊंगा। तो उन महात्मा के यहाँ ठाकुर जी मंगला में नहीं पहुंचे। उन्होंने सोचा भैया श्रृंगार में पहुंच जाएंगे। श्रृंगार में भी नहीं आ पाए, क्योंकि जो श्रृंगार वाले थे 8:30 पहुंचे थे मंदिर श्रृंगार करने। तो श्रृंगार हो गया 1 बजे लेट, 1 बज गया। और जब 1 बजा तो ठाकुर जी का मेरा विश्राम का समय हो गया। और उत्थापन के लिए, उत्थापन में 6 बजे आया पंडा। तो ठाकुर जी बेचारे निकल ही नहीं पाए घर से। शयन हो गई, शयन में जिसका ऑफिस था वो नहीं पहुंच पाए। उत्सव में लेट हो गए। अब ठाकुर जी नहीं आए। उस दिन ठाकुर जी घर पहुंचे ही नहीं उन संत।
जब कुटिया पे नहीं गए तो संत ने क्या किया, अगले दिन जितने प्रकार के भोग बनाए थे वो सारे एक थैले में डाले, अच्छे से पैक करें, और पैक करने के बाद अपनी कुटिया के लगाया ताला। अब नहीं आता, अब चले, अब नहीं आऊंगा नंदगांव। चलो मैया की बात को ऐड करो इसमें। एक संत ने कहा कि भैया तू यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू इससे ऐसा श्री जी के पास जा, श्री जी कृपा करेंगे। कृपा बरसाने वाली श्री जी हैं, पर जान देगो तभी ना, तब तो पहुंचेगा बरसाने। ये श्री जी को नहीं जान दे रहे, श्री जी भगवत नंदगांव आ रही है। तो क्या हुआ कि भैया वो बोरिया बिस्तरा लेके निकल पड़े, और खेत के बीच में से जा रहा था रास्ता, तो देखा महाराज कई हजारों गाय एक साथ। एक ग्वारिया बालक आ गया और आकर के बाबा के पास कहने लगा, बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे भैया नंदगांव से बरसाने जा रहे हैं। कह रहे बाबा यार भूख लग रही है, बड़ी खुशबू आ रही है तेरे बैग से। कह रहे खुशबू तो आ रही है, पर तुझे क्यों दूं? कह रहे यार भूख लग रही है, खवाए दे कुछ। कह रहे भूख तो मुझे भी लग रही है, चल ले ब्रेड पकौड़ा ले ले। कह रहे ना ना हमें तो छोले भटूरे चाहिए। और निकाले महाराज, उन्होंने 2-4 चीज निकाली और निकाल के रखी और उस ग्वारिया को देने लगे। तो ग्वारिया क्या कहता है, कहता बाबा देख हम तो गाय चरा के आ रहे, हमारे तो हाथ गोबर में है राखे, तो ऐसा कर अपने हाथन से खवाए दे। और जैसे ऐसी बात बोली, हाथों से खवा दे, और जैसे खवाने लगे महाराज, तुरंत श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आ गए। हाँ, तो ठाकुर जी ने कहा बाबा अब नहीं जाएगा तो, अब तो यहीं रहेगा हैं। अब ये डोकरी पहुंचेगी बरसाने, अब तू नहीं जाएगा। तो बाबा ने कही भैया अभी तो हमने बस मुंह ही करो है बरसाने की तरफ, तभी आ गए। तो भैया ठाकुर जी बड़े आसक्त हैं, हम कहते हैं ना पोजेसिव है, एकांत प्रेमी है भगवान, एकांत प्रेमी है भगवान। जाने नहीं देते ऐसे किसी को, जिससे लाग लग गई वो जा नहीं सकता। जैसे इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट में हम लोग फंस जाते हैं, जाल है इंटरनेट एक, जिसे आदत पड़ गई वो पड़ी गई, फिर बिना इंस्टाग्राम के जी नहीं सकता वो। तो ऐसे ही अरे मुझे दूसरी याद आ रही है, एक और याद आ गई। एक बाबा थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में पीछे भजन करते कुटिया में, कोई बात नहीं, अपने शिष्य अच्छे। तो क्या हुआ, उनके पास एक चेला आता था गिरधर जैसा, कलकत्ता से सेठ जी, मारवाड़ी सेठ आते, घुंघराले बालों वाले, और आते भैया और गाड़ी में आके बाबा से, बाबा यार हम तेरे चेला हैं यार, आज तक हमारे घर को तूने पवित्र नहीं किया, सारे गंगा जल से ही धो ले, पहले पवित्र कर ले, तब आ जाएंगे हम, तो पवित्र में घुसाना चाह रहा हमें। और बहुत जिद करता था, रोज हर बार आता, जब भी गर्मियों की छुट्टी में आता, साल भर में एक बार आता, बाबा हमारे घर चलो, कभी आप कलकत्ते चलो, बहुत भीड़ है वहां, छोटी छोटी गलियां हैं। माँ कलकत्ते में भीड़ बहुत है ना, माँ को पता होगा, माँ कलकत्ते से। तो बार बार जिद करता, तो एक दिन गुरुजी ने बोल दिया यार आएंगे तेरे घर भी आएंगे, अगले साल चलेंगे पक्का। अब इतनी बात बोलनी थी,
बालक तो चला गया, जजमान तो, गिरधर तो अपना गाड़ी में बैठा 4 छल्ले वाली में, अपना निकल लिया कलकत्ते की तरफ। और जो महात्मा जी थे अगले दिन अपना वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए निकल रहे थे, पैर फिसल गया, धड़ाम से गिरे और महाराज हड्डी टूट गई कमर के नीचे की। और हड्डी टूटी तो महाराज उठा के भी 3 जने लेकर के आए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और महाराज अंदर भीतर ले जाके कुटिया में रोक दिया। अब बाबा बड़े गुस्से में। अगले साल वो आया जजमान, बाबा हिल ही ना पाए, कोई भी ले जाए ना पाए, वो अपना कुटिया में बैठे अपना देसी उपचार कर रहे थे, आज तक उनकी हड्डी ठीक नहीं हुई। और जैसे ही आके चेला बोला महाराज जी श्री हरिवंश, और महाराज जी ने दे चप्पल फेंकनी शुरू करी। सारे तेरी वजह थे, हम परिक्रमा नहीं लगा पा रहे हैं, हमारी हड्डी टूट गई, हम कुटिया से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तेरी वजह से ठाकुर जी ने देख हमारे साथ क्या किया। कह रहे महाराज जी हमारी वजह से? कह रहे हाँ भाई तेरी वजह से। हमने जाने की बात कर दी ब्रज से बाहर ठाकुर जी को छोड़ के, ठाकुर जी इतने पॉजिटिव है, कह रहे तू जाके तो दिखा, तो हिल के तो दिखा ब्रज से बाहर। श्री वृंदावन महिमामृत वाले श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी महाराज, वो कहते हैं भैया ब्रज में आ जाओ तो अपने घुटनों पे हथौड़ा मार लो, चाह के भी नहीं जा पाओगे ब्रज से बाहर, चाह के भी ब्रज से बाहर नहीं जा पाओगे, ऐसी हालत हो जाएगी। वृंदावन को छोड़ के जो जाएं, ते राक्षस ते प्रेत, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वो राक्षस और प्रेत भैया। एक और थे राधा वल्लभ संप्रदाय के संत थे। एक बार जमुना जी नहाने गए, जमुना जी नहाने जब गए तो गिरधर उन्हें क्या मिल गया? मगरमच्छ मिल गया। अब वो मगरमच्छ सोच रहा था हल्के फुल्के संत, वो 6 फीट के संत थे, अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, बलवान थे, और उन्होंने महाराज मगरमच्छ को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय, और महाराज कंधे पे लाद लिया। कंधे पे लाद के महाराज वृंदावन के हर मंदिर में ठाकुरों के दर्शन करवा रहे हैं। लोग देख रहे हैं, पूज्य मधुपीठ सरकार कह रहे लोग देख रहे हैं, मगरमच्छ कंधे पे टांगे घूम रहे हैं, और हर देवालय में जा रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन करा रहे हैं, और वहां से उन्हें प्रसाद लेकर उसके मुख में डाल रहे हैं, मगरमच्छ के मुख में। सोचो कितना बल होगा उन संत के भीतर जो मगरमच्छ कंधे पे टांगा हुआ है। ये संत ही कर सकते हैं भैया। हमें तो मछली को हाथ लगाते ही डर लगता कि काट ना ले। अरे मछली तो बहुत बड़ी होगी, चिपकली से डर लगता है। एक छोटा कॉकरोच अभी निकल जाए यहाँ से, यूं देखो सब भाग जाएंगे, अपना रास्ता खुद बना लेगा। तो संत में इतना दम है भैया। और ले जाकर के वापस जमुना जी में छोड़ दिया उसने। क्यों? कह रहे संत की शरण में आया तो तुझे भगवान के दर्शन तो करने बनते हैं भैया। संत के चरण अगर पकड़े हैं तो भैया भगवान के दर्शन अवश्य मिलेंगे। तो ऐसी बात है, हम जैसे जानवर संतों की पकड़ में आ गए, संतों के हमने चरण पकड़ लिए, तो हमें भगवत दर्शन होकर रहेगा। किसी भी प्रकार से संत के संपर्क में आ गए तो पूज्य बाबा कहते हैं आपका परवाना काटा जा चुका है, आपके लिए भगवत प्राप्ति निश्चित कर दी गई। किसी भी प्रकार से अगर आप संपर्क में आ गए हैं तो ऐसे ही भैया एक संत पूज्य बाबा सुनाते हैं कई बार, हमें करना क्या है, जैसा संत कहे वैसा करना है। कोई काट छांट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, पड़े रहो या गैल में, संतों की चरण रज लगती चलेगी और मुक्ति मुक्त है जाए।
मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। अब क्या हुआ, 4 तोतले थे, उनका ब्याह नहीं हो रहा था गिरधर। 4 तोतले थे, चारों का ब्याह नहीं हो रहा था। तो जब ब्याह नहीं हो रहा था तो उनकी मैया ने बोला, देखो रिश्ते वाले आने वाले हैं, रघुनंदन तुम्हारा तो हो चुका है, तो रिश्ते वाले आने वाले हैं, और रिश्ते वाले आए तो तुम चारों चुप रहना, बस इतना ही काम है तुम्हारा, बाकी सेटअप मैं अपने आप कर लूंगी, बाकी गोपाल नहीं करेगा। आगे आगे हो जाओ महाराज, आ जाओ आगे। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। अब क्या हुआ भैया, वो रिश्ते वाले आए, चाय पानी बना, तोतले चारों एक सोफे पे बैठे हैं। अजय, चारों सोफे पे बैठे हैं। गोपाल धान की बोरी हटाना भूल गया सोफे के बगल से, और जो धान की बोरी रखी हुई थी, जो छोटा वाला भाई था उसने देख लिया कि चुईया उस बोरी को कतर रही है। तो छोटे वाला तुम ही बोले, छोटे वाला, सबसे छोटे वाला, भैया भैया तो यहाँ दांत उतर रही है, तो यहाँ दांत उतर रही है। तो बगल वाला क्या कह रहा है, अजय कह रहा है गिरधर से, तुक। और भाई जो तीसरा था प्रहलाद जी, नहीं ऋषिकेश का तो हो चुका है, छोटू। तो तीसरा बोला, मैया ने ताता था रे। ओ भाई जो चौथा था वो उछल के पड़ा सोफे पे, एकदम खुशी में पागल। क्या है, दिन बंधु? उछल के पड़ा। तैता तो होता ही मैं तो बोला नहीं। हरि बोल पूछे भैया आगे मान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय